गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। और इसके लिए यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहें तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपका डाउट हो हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 16 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। नारायण प्रधान, इन्हें 31st GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए सिलेक्ट किया गया है। शिपरी की रिपोर्ट के अनुसार रशिया 2012 से 16 और 2017 से 21 के बीच इंडिया का लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर रहा है। इसरो ने स्कूल चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी कि यूविका। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर ये गुरुग्राम हरियाणा में इस्टेब्लिश किया जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 807 गोल्स के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल में ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बन गए हैं। मिथाली राज विमेंस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचेस में कैप्टनसी करने का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया है। डिजिटल शॉपिंग कंपनीज में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की अगर टर्म्स में हम बात करें तो भारत की रैंक सेकंड है। श्रेयस अय्यर भारत के और न्यूजीलैंड की एमेलिया केर, इन्हें ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2022 चुना गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने अमृत 2.0 के तहत इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया। उड़ीसा देश में इकलौता राज्य बन गया है जिसने मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत 90.5% इम्यूनाइजेशन अचीव किया है। इंडियन रेलवेज ने हाल ही में आसनसोल डिवीज़न पर फर्स्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कमीशन किया। रंजीत रथ, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। जाम्बिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रुपिया बांदा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ये 14 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। चलिए अब देखते हैं 17 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। विच स्टेट लॉन्च्ड रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स एट योर डोर स्टेप प्रोग्राम, किस राज्य ने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स एट योर डोर स्टेप कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कर्नाटक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स एट योर डोर स्टेप प्रोग्राम, तो इसको कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने लॉन्च किया है, जिसका मकसद ये है कि यदि आपको रेवेन्यू संबंधित डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और डॉक्यूमेंट्स आपके निवास स्थान पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने इस जो बजट इन्होंने पेश किया उसमें रथ शक्ति प्रोग्राम भी इन्होंने अनाउंस किया है, जिसका मकसद ये है जो फार्मर्स हैं उनको डीजल सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाए डीजल खरीदने के लिए। तो 1050 रुपये उनको प्रोवाइड करा जाएगा जिनके पास 5 एकड़ तक की लैंड होल्डिंग्स हैं, और इससे जो है डीजल में बचत होगी और जो डीजल में जो खर्चा आता है उसमें बचत होगी थोड़ा, क्योंकि सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही फार्म इक्विपमेंट्स भी किसान इससे बाय कर सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही में हमने पढ़ा था कि कर्नाटक के कबीर कहे जाने वाले पद्मश्री इब्राहिम सुतार, इनका हाल ही में निधन हो गया। कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग UNDP के साथ साइन किया है। किस लिए? जो वहाँ के यूथ हैं स्टेट के, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है इम्प्रूव करने के लिए। कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाल ही में विमेन एट वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया है।
तो ये सभी हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पढ़े हैं, रिवीजन पर्पस के लिए आपको बताए जा रहे हैं। The Indian Army has dedicated a chair of excellence in memory of late Chief of Defence Staff General बिपिन रावत at which institution? पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना ने दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की स्मृति में किस इंस्टीट्यूशन में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, USI। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, इंडियन आर्मी ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस इसको डेडिकेट किया है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में, और किसकी स्मृति में, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं लेट जनरल बिपिन रावत। और इस मौके पर जो मेजर जनरल BK शर्मा हैं रिटायर्ड, ये इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं, इनको 5 लाख रुपए का एक चेक भी प्रोवाइड कराया गया है। चेयर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब भी कोई चेयर ऑफ एक्सीलेंस किसी इंस्टीट्यूशन में स्थापित की जाती है, इसका मतलब होता है कि आप उनको एक ग्रांट प्रोवाइड करा रहे हैं, एक तरह का फंड उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि किसी एक विशेष सब्जेक्ट पर जो है रिसर्च की जा सके। तो भारत की सिक्योरिटी डिफेंस से संबंधित रिसर्च के लिए यहाँ पर ये ग्रांट प्रोवाइड कराया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा। किसको? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को। और किसकी मेमोरी में? जो हमारे लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत, इनकी स्मृति में। बाकी आप जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत ये इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं और 27th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी रहे हैं। विच बैंक इन पार्टनरशिप विथ एमिरेट्स स्काई वर्ड्स लॉन्च्ड अ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? पूछ रहे हैं कि अमीरात स्काई वर्ड्स के साथ साझेदारी में किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने यहाँ पर एमिरेट्स स्काई वर्ड्स के साथ एक पार्टनरशिप अनाउंस की है, किस लिए? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करने के लिए। तो ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं इसका नाम है एमिरेट्स स्काई वर्ड्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। तो इसमें आपको जो है स्काई वर्ड्स माइल्स इस तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं यदि आप ट्रैवल लाइफस्टाइल पर जो है स्पेंड करते हैं ICICI बैंक के कार्ड के थ्रू। बाकी आपको जानना चाहिए ICICI बैंक के MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। कुमुदबेन जोशी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? पूछ रहे हैं कि कुमुदबेन जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी। सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो है फॉर्मर गवर्नर रही हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रही हैं कुमुदबेन जोशी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 के बीच में ये आंध्र प्रदेश की गवर्नर रही हैं और आंध्र प्रदेश की सेकंड फीमेल गवर्नर ये जो है भी रही हैं। फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी शारदा मुखर्जी। विच कंट्री टॉप्स द लिस्ट इन साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ विमेन ऑन बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनीज? पूछ रहे हैं कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की उपस्थिति के मामले में दक्षिण एशिया में कौन सा देश शीर्ष पर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, बांग्लादेश। तो देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC और ढाका स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई है जिसमें ये मालूम करने की कोशिश की गई कि जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें महिलाएं किस देश में सबसे ज़्यादा हैं। तो इस तरह के अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो बांग्लादेश ऐसे में साउथ एशिया में टॉप पोजीशन पर आया है। मतलब यहाँ पर जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनमें जो बोर्ड हैं तो महिलाएं जो हैं सबसे ज़्यादा इसी देश में है। बाकी आपको जानना चाहिए बांग्लादेशी कैपिटल ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर इन विच सिटी? भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र की आधारशिला रखी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जगह आप देखेंगे NV रमना ही लिखा रहता है, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उनका फुल फॉर्म क्या है।
तो आपको याद होना चाहिए कि नुथलपति वेंकटा रमना इनके नाम की फुल फॉर्म है। तो इन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर इसकी आधारशिला रखी है। वेयर वॉज द साहित्योत्सव द फेस्टिवल ऑफ लेटर्स ऑफ साहित्य एकेडमी हेल्ड रिसेंटली। पूछ रहे हैं कि साहित्य अकेडमी का पत्र महोत्सव जिसे कहा जाता है साहित्योत्सव कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। तो देखिए साहित्योत्सव जिसे फेस्टिवल ऑफ लेटर्स ऑफ साहित्य अकेडमी कहा जाता है, ये इंडिया का मोस्ट इंक्लूसिव लिटरेचर फेस्टिवल है। ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ है और इसी मौके पर ट्राइबल राइटर्स मीट भी ऑर्गेनाइज किया गया है रविंद्र भवन लॉन्स न्यू दिल्ली में। बाकी आपको जानना चाहिए इस मौके पर साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबाड़। इन्होंने 24 साहित्य अकेडमी अवार्ड्स भी प्रेजेंट किए हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे ये हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है और इस बार 2022 में इसका थीम रहा है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। बाकी आपको जानना चाहिए नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जिसे कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी बोला जाता है 1995 में लॉन्च किया गया था और इंडिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन भी दिया गया था। मतलब भारत को जो पोलियो फ्री जब डिक्लेयर किया गया तो ये 2014 में किया गया था WHO के द्वारा। आपको बता दें पोलियो का जो लास्ट केस है वो 13 जनवरी 2011 को वेस्ट बंगाल में रिपोर्ट किया गया था। फ्रॉम मार्च 16 चिल्ड्रन एज्ड 12 to 14 हैव बिकम एलिजिबल टू टेक विच कोविड वैक्सीन। 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चे कौन सी कोविड वैक्सीन लेने के योग्य हो गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है कॉर्बीवैक्स। तो देखिए 16 मार्च से जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं वो कॉर्बीवैक्स वैक्सीन ले सकते हैं। आपको बता दें कि कॉर्बीवैक्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन 3 जनवरी को ओपन हो गया और जो प्रिकॉशनरी डोज है ये भी जितने भी हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स है साथ ही 60 साल के जो ऊपर के जो पर्सनस हैं उनके लिए 10 जनवरी से ओपन है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्ड बाय CSIR/CSIO that emits ultraviolet C-band radiation has been installed in which government property to check the spread of coronavirus। पूछ रहे हैं कि CSIR/CSIO द्वारा निर्मित विशेष उपकरण जो अल्ट्रावायलेट सी बैंड विकिरण का उत्सर्जन करता है इसको कोरोना वायरस के प्रसार की जांच के लिए किस सरकारी संपत्ति में स्थापित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट ने एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इंस्टॉल किया है जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है CSIR/CSIO ने यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। आपको बता दें ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये अल्ट्रावायलेट सी बैंड रेडिएशन एमिट करता है जिससे कि जो कोरोना वायरस है उसको कंटेन किया जा सकता है। Which of the following has become the first South Asian city to aim for carbon neutrality by 2050? निम्नलिखित में से कौन 2050 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है मुंबई। तो देखिए मुंबई ने एक डिटेल प्लान अनाउंस किया है जिसके तहत ये 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखता है और ये टारगेट 2 डिकेड्स अहेड है इंडिया ने जो अपना नेशनल गोल रखा है यानी कि भारत 2070 में करेगा है ना। भारत ने जो टारगेट रखा है और मुंबई ने रखा है 2050 में जीरो आउट कार्बन एमिशन और इस तरह का टारगेट रखने वाली ये फर्स्ट सिटी बन गई है साउथ एशिया में, मतलब इस टाइमलाइन में 2050 की टाइमलाइन में। इंडियाज लक्ष्य सेन वॉन सिल्वर आफ्टर लॉजिंग द मेंस सिंगल्स फाइनल टू विच प्लेयर एट द जर्मन ओपन 2022। पूछ रहे हैं कि भारत के लक्ष्य सेन को जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में किस खिलाड़ी से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा है।
ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन सी है, कुनलावुत विदितसारण। तो देखिए इंडिया के लक्ष्य सेन हैं, आप सभी जानते हैं कि बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है जर्मन ओपन 2022 में। ये मेंस का जो सिंगल्स फाइनल है इसमें ये थाईलैंड के कुनलावुत विदितसारण से हार गए हैं 18-21, 15-21 से। इंडियाज फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी। पूछ रहे हैं कि भारत के डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। तो देखिए इंडिया का फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, इसको बेंगलुरु कर्नाटका में इनोग्रेट किया गया है। आपको जानना चाहिए जो इनिशिएटिव है ये एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स द्वारा लिया गया है। तो डिजिटल वाटर बैंक का मतलब वही हो सकता है, आप इस एक तरह का जो वाटर डेटा है उसकी एक लिस्ट समझ सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाता है ताकि ये मालूम हो सके कि जो वाटर अवेलेबल है उसका क्या जो है फ़िलहाल क्या स्थिति चल रही है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो या फिर सरफेस वाटर हो। वेयर वॉज द थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली। पूछ रहे हैं कि हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। तो देखिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का थर्ड एडिशन ये सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में लोकसभा सेक्रेटेरिएट और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि कौन सा एडिशन, थर्ड एडिशन ये आप याद रखिएगा, और पहला एडिशन साल 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। पापीकोंडा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, आंध्र प्रदेश। Who has been appointed as the new chairman of the Air India, Natarajan Chandrasekharan. Indian embassy in Ukraine will be temporarily relocated to which country? Poland. Which country's women's national cricket team is also called White Ferns? New Zealand. Name the party that achieved the fate of being the first one to have won a second term in Uttarakhand since its creation in 2000. Answer is BJP. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। साथ ही आपको बता दें यदि आप ESIC UDC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसका फेज़ 1 प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स फंडा द्वारा बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की गई है। केवल 111 रुपये में ये टेस्ट सीरीज़ आप बाय कर सकते हैं और टोटल 20 टेस्ट इसमें आपको मिलते हैं, जिनमें कि 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 12 मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट हैं, जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग और करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के, इकोनॉमिक अवेयरनेस। तो ये सभी क्वेश्चंस केवल आपको UDC में नहीं बल्कि आने वाले जो और भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो यदि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वैसे तो अफोर्डेबल है, इसीलिए 111 रुपये रखा है 20 टेस्ट के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें एनरोल हो सकें, किसी के सामने जो है ऐसी कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना रहे। तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो ज़रूर इस टेस्ट सीरीज़ को आप दीजिएगा, मेरा तो यही मत है। सीट सिलेक्शन फी ऑन फ्लाइट्स आर्बिट्रेरी सेज हाउस पैनल। तो देखिए पार्लियामेंट पैनल ने जो है एक रिपोर्ट जो है पेश की है, उसमें इन्होंने कहा है जो एयरलाइंस हैं ये पैसेंजर से जो पैसा लेते हैं सीट सिलेक्शन, यानी कि जो पैसेंजर है वो अपनी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी जो फ़ीस लेते हैं ये आर्बिट्रेरी है। तो हमारा जो शब्द है ये है आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? बिना तर्क, नियम या योजना पर आधारित और कभी कभी अनुचित, मनमाना, स्वेच्छाकारी। यानी कि जो ये एयरलाइंस हैं जो ये लोगों से पैसा लेती हैं सीट सिलेक्शन का, ये जो है मनमाने ढंग से ले रही हैं, यानी कि अपनी मर्जी से ले रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं समझ में आता, बिना जो है ये तर्क संगत नहीं है। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी का मतलब ये हुआ है, मतलब ऐसा कोई नियम वगैरह नहीं है, इन्होंने अपने आप ही ऐसे नियम बना दिए हैं और इसका कोई तर्क नहीं है कि आप सीट सिलेक्शन के पैसे लें। तो आई होप आप आर्बिट्रेरी का मतलब समझ गए होंगे। इसी को यदि हम इंग्लिश में देखें, बेस्ड ऑन चांस रादर देन बीइंग प्लान्ड और बेस्ड ऑन रीज़न, यानी किसी रीज़न पर आधारित नहीं है। क्या कोई इसका तर्क है कि आप जो है सीट सिलेक्शन के पैसे ले रही हैं? जैसे आप और एग्जाम्पल देखेंगे, वाई डिड दे कट योर जॉब एंड नॉट माइन? इट सीम्स टू हैव बीन प्योरली आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी को आप इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि रैंडमली। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारी जॉब को तो जो है कट कर दिया लेकिन मेरी को नहीं किया,
ऐसा लगता है कि ये जो फैसला है किसी रीज़न पर आधारित नहीं है, बल्कि ऐसे ही रैंडमली किसी की भी जॉब कट करनी थी तो तुम्हारी कर दी गई। ही प्लेड अ फ्यू आर्बिट्रेरी नोट्स ऑन द पियानो टू ट्राई इट आउट। जैसे हमारे पास कोई पियानो आता है तो जिनको नहीं आता कैसे प्ले करें, तो ऐसे ही फिर हम जो है चलाकर उसको देखते हैं, है ना, बजा कर देखते हैं उसको कि कैसे जो है अपनी फिंगर्स उस पर चला कर देखते हैं। तो रैंडमली देखते हैं ना, क्योंकि चलाना तो नहीं आता, तो वही आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हो गया, रैंडमली। वो भी हो गया और ये भी हो गया बिना तर्क के, यानी कि कोई रीज़न ना हो। तो एक शब्द को कई तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी प्यारा वर्ड है और आपको ये न्यूज़पेपर में अक्सर देखने के लिए मिल जाता है। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। खीर गंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर वॉज रिसेंटली ओपनड इन विच सिटी? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया IRDAI, Regulatory Development Authority of India? Which country recently executed a record 81 people in one day for terrorism related offences? Playing against Sri Lanka, Rishabh Pant recorded the fastest half century on 28 balls ever scored by an Indian batter in Test history, surpassing the record previously held by which legendary Indian cricketer? तो टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी का किसका रिकॉर्ड ऋषभ पंत ने हाल ही में तोड़ा है, ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिएगा कि पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्पिरेंट करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।